लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमः वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। कर्मबंध के स्वरूप को और कर्मबंध की प्रक्रिया को जब तक हम समझ नहीं जाते हैं और केवल समझने मात्र से ही नहीं किंतु उस बंध की प्रक्रिया को समझकर जब तक हम अपने मन वचन काय के कर्म को सुधारते नहीं हैं, उस प्रक्रिया को जब तक बदलते नहीं है, तब तक हमारा संसार का विच्छेद नहीं हो सकता है। यह बात हम कई दिनों से समझते हुए आ रहे हैं कि वस्तुतः जब व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कर्म उदय में आता है और उस कर्म उदय के आने के बाद उसमें आत्मा में भाव होना, उत्पन्न होना अनिवार्य है, क्योंकि कर्म के उदय का यही फल है कि वह आत्मा में उस प्रकार के भावों को उत्पन्न कर देता है। लेकिन मात्र कर्म के उदय के कारण ही पुनः कर्म का बंध हो जाए, ये निश्चित नहीं है। बस इसी हमें प्रक्रिया को समझना है कि पूर्व में किए गए वे कर्म का उदय तो अवश्य आएगा, उसको हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि किया है तो निश्चित आना है। लेकिन आने के बाद भी जिस रूप में कर्म उदय में आ रहा है, उसी प्रकार के क्रियाकलाप हम करें, यह हमारे ऊपर डिपेंड है। हम उसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यदि कर्म उदय में आया और जिस प्रकार के भाव हुए और उसी प्रकार का हमने कर्म किया, तीव्रता से या मंदता से या अजान करके या जान करके जिस प्रकार भी किया, उस प्रकार पुनः कर्म का बंध होगा और पुनः वह उदय में आएगा। और जब उदय में आएगा तो पुनः हमारे भाव विकृत होंगे और भाव विकृत होंगे और कार्य विकृत होगा तो पुनः बंद होगा। यह अनादिकालिक संतति चली आ रही है। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति क्रिया कर रहा है ऐसा नहीं, स्वयं ही हम कर रहे हैं। यह हमारा कर्म स्वयं हमें परेशान कर रहा है। आपने उदाहरण सुना ही होगा या नहीं भी सुना है तो सुन लीजिए कि लकड़ी को किसके द्वारा काटा जाता है? बोलो। हाँ चलो, आरी भी उदाहरण अच्छा है। आरी या कुल्हाड़ी है ना, किसके द्वारा काटा जाता है लकड़ी को? आरी या कुल्हाड़ी के द्वारा। यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। क्या कान खोल के सुनो, इसलिए शुरू से ये पॉइंट इसलिए दिए थे कि शुरू से जागृत हो जाओ तो अच्छा प्रवचन समझ में आ जाता है। सही सही बताओ कि लकड़ी को आरी या कुल्हाड़ी ने काटा कि किसी और ने काटा? एक जन बोलो तो समझ में आएगा। उस आरी में क्या दम, उस कुल्हाड़ी में क्या दम? जब तक उसमें मूठ नहीं होगी लकड़ी की, तब तक वो काटने में दम नहीं हो सकता। चला के बताओ, बिना लकड़ी की मूठ के कुल्हाड़ी को चला के बताओ और लकड़ी को काट के बताओ, हो सकता है? तो बताओ लकड़ी को किसने काटा? लकड़ी ने काटा। कुल्हाड़ी में क्या दम था, है ना? उसी प्रकार आपको परेशान कौन कर रहा है? उदाहरण इसलिए दिया, कौन कर रहा है? स्वयं आप कर रहे हैं। आपके कोई और नहीं कर रहे हैं। मतलब आप तो मतलब आपके इष्टजन या कोई और व्यक्ति। कौन कर रहा है? जिस प्रकार
लकड़ी को लकड़ी काटती है, लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार हम स्वयं अपने परिणामों से अपनी आत्मा को काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। परिणाम भी आत्मा के हैं, पुद्गल के कोई परिणाम नहीं है, परिणाम भी आत्मा के हैं। और वो पुद्गल कर्मों के निमित्त से होते हैं, ये अलग बात है। जिस प्रकार लकड़ी कटी गई है, कुल्हाड़ी उसमें निमित्त बन रही है, लेकिन जब तक मूठ नहीं लगेगी तब तक कुल्हाड़ी भी काम नहीं कर सकती है। उसी प्रकार जब तक अपना परिणाम नहीं लगेगा तब तक कर्म भी उस प्रकार का फल नहीं दे सकता। उदाहरण समझ में आया? अच्छा है कि नहीं? फिट बैठ रहा? और कहानी यहाँ बताएंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं। वैसे आज समय नहीं मिला देखने के लिए, इसलिए धीरे धीरे पहले खींच के कहानी पे आते हैं। क्या हुआ? उदाहरण समझ में आया? यद्यपि साक्षात जो लकड़ी पर चोट दी है वो कुल्हाड़ी ने दी है, जो लोहे की बनी है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन उसके अंदर शक्ति किसने दी है? लकड़ी ने दी है। वो लकड़ी भी लकड़ी की ही बनी है, मतलब लकड़ी ही है, और वो लकड़ी को काट रही है। यद्यपि कर्म हमारा उदय है, लेकिन उसमें तीव्रता देना ये हमारे स्वयं के परिणामों पर आधारित है। यदि हमारा परिणाम नहीं लगता तो वह कर्म आकर खिर जाता है। कितना भी तीव्र कर्म हो, किसी भी अनुभाग का हो, किसी भी स्थिति का हो, किसी भी नाम का हो, वो जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। यदि हम अपने परिणामों को संयमित रखें, सुरक्षित रखें, उससे अटैचमेंट न होने दें, जो कर्म का उदय आया उसमें अपने परिणामों को घुलने मिलने न दें, तो निश्चित रूप से वह कर्म आकर खिर जाएगा, हमारी आत्मा को परेशान नहीं करेगा। जब तक उस कुल्हाड़ी में मूठ घुसेगी नहीं, मूठ भी अलग रखी है, कुल्हाड़ी भी अलग रखी है, कोई कार्य नहीं होगा। होगा भी तो वह वृक्ष लकड़ी परेशान नहीं होगी, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने लकड़ी ने सहायता नहीं की। इसलिए उसी प्रकार कर्म के उदय ये कुल्हाड़ी के समान है, लेकिन उस मूठ की जो बात है वो स्वयं हमारे परिणाम है। यदि हम उसमें यदि नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम बच सकते हैं। बंधुओं, ये बचना हमारा कार्य है, हम स्वयं बच सकते हैं। वो कुल्हाड़ी तो बन गई है जो लोहे की है, लेकिन उसमें मूठ हम स्वयं लगा रहे हैं। लगाते कि नहीं? और कहीं ढीली हो जाए तो और चिप विप फंसा के उसको टाइट करते हैं, और मान लो क्या हुआ, उसकी धार थोड़ी सी मद्दी पड़ गई तो दरदरे पत्थर पर घिस कर उसकी धार देखते और उंगली और चलाते हैं, कट भी जाती कई लोगों की उंगली, क्योंकि एक बार में काम होना चाहिए। ये सारी क्रिया हम कर, इतना भी कर लो, मान लो खूब धार तेज कर लो और कहना चाहिए उसको घिस के उसकी जंग भी साफ कर लो, फिर भी वो कार्य नहीं कर पाएगी जब तक उसमें जो मूठ जो डंडा है वो ही नहीं लगेगा। तब तक कितनी भी धार तेज हो जाए वो वृक्ष को काट नहीं सकती। इसीलिए हमारे परिणाम ही हमें काट रहे हैं। उस कुल्हाड़ी में क्या ताकत, उस कर्म में क्या ताकत है जो हमें दुख दे सके? वो कर्म दुख का उदय तो आया असाता वेदनी का, लेकिन हम यदि अपने परिणामों को व्यवस्थित कर लें, ये जान जाएं कि असाता वेदनी का उदय आया वो दुख देगा, और वो चारों तरफ ऐसे वातावरण बनाएगा और ऐसी सामग्री हमारे सामने इकट्ठी करेगा, लेकिन ये सिर्फ केवल कर्म का उदय है। मैं इसमें यदि तटस्थ रहूं, दुखी न हो, तो ये अंतर्मूर्त में चला जाएगा और पलट के फिर साता वेदनी आ जाएगा। ये पक्का है। ये प्रक्रिया जिसको समझ में आ जाती है वो व्यक्ति पुनः नवीन कर्मों का बंध नहीं करता, और जो पुराने कर्म हैं, कितने भी अनुभाग और स्थिति को लिए हैं, वे सब खिरते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं। जैसे आ गया गया, आया गया। जैसे आपने वो देखा, हाँ अभी भी कुछ ऐसे मकान हैं टीन जिसके लगे रहते हैं, और टीन पे जो है थोड़ा सा ढलान रहता है। मान लो ढलान नहीं हो और सीधा हो सकता पानी जमा हो जाए, लेकिन ढलान होता है तो क्या होता है, पानी की बूंद गिरती है, चली गई, गिरी चली गई। कुछ समय के लिए भले चिपक सकती है, क्योंकि वह गीलापन तो दे जाएगी, लेकिन जैसे थोड़ी सी धूप खिली
पता ही नहीं चलेगा पानी गिरा टीन पर, सब साफ हो जाएगा। उसी प्रकार इस प्रकार की क्रिया कब होती है? जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है कर्म का चल रहा है, और इस कर्म के कारण मैं पुनः परिणाम करूंगा तो पुनः उसी प्रकार का कार्य फिर होगा, पक्का है। क्योंकि कर्म का उदय आएगा, हमारे भाव उत्पन्न होंगे, और जो भाव उत्पन्न होंगे उस प्रकार की क्रिया होगी, और यदि क्रिया होगी तो पुनः कर्म का बंध होगा, पुनः उदय में आएगा। तो ये तो कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं होगी। समाप्त हो सकता है कब? सावधानी। कर्म का उदय आना हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन उस वक्त हमारा पुरुषार्थ क्या चल रहा है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम पुरुषार्थ की दिशा मोड़ सकते हैं, और अपनी अज्ञानता, ये तीन चीजें होती, कर्म का उदय आना और हमारे पुरुषार्थ उस वक्त क्या चल रहा है, और हमारे स्वयं की असावधानी, यह कर्म बंध की प्रक्रिया में ये तीन चीजें लगती हैं। यदि हम एक चीज को, हमारे हाथ में नहीं है, कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ की दिशा को बदल सकते हैं। राग कर्म का उदय आया, हम राग नहीं करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि हमारे जीवन से राग समाप्त हो जाए। द्वेष उदय में आया, हम द्वेष नहीं करेंगे, मैत्री भाव अपने जीवन में लाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पुरुषार्थ की दिशा बदल गई। ये कब आ सकती है? जब हम उस वक्त अज्ञान अवस्था में न हो, असावधानी न हो, गाफिल नहीं हो, उस कर्म के तीव्र अनुभाग से हम गाफिल यदि नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये क्रिया हो सकती है। तभी हमारे जीवन में कहीं शांति आ सकती बंधु। नहीं तो कोई ऐसा स्थान नहीं तीन लोक में जहां चले जाओ वहां कर्म का बंध चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं खुरई में बैठे तो बहुत कर्म का बंध हो रहा है महाराज जी, बिना चले जाओ, वहां भी हो रहा है। सागर चले जाओ, वहां भी हो रहा है। तो बंधु एक बात बताऊं, एक ही स्थान है जहां कर्म का बंध ही नहीं होता है। बोलो कहां? डोंगरगढ़ में भी होगा। मान लो आचार्य के दर्शन नहीं मिले तो और तीव्र हो जाएगा, फिर कसाय 7वें आसमान तक रहती है। वहां भी होगा। सिद्धालय चले जाओ, कोई कर्म का बंध नहीं। और ऐसा नहीं हम सिद्धालय नहीं गए हैं, हम सिद्धालय भी होके आ गए। कैसे महाराज जी हम सिद्धालय हो आए? हाँ हो आए, आप नहीं हम भी हो आए होंगे। क्या? वहां पर जो निगोदिया जीव हैं, सूक्ष्म निगोदिया, वहां भी बताते हैं सिद्धालय में ऐसे वह सिद्धों के जो आत्म प्रदेश है वहां पर भी वो चिपक के रह सकते हैं, रहते हैं, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वह भारी भारी है, वह अंदर घुल मिल के नहीं रह सकते हैं। उनका आत्म तत्व भिन्न है और उन सिद्धों का आत्म तत्व भिन्न है, इसलिए वहां रहकर भी उनको उस सुख का आभास नहीं हो सकता। वहां भी उनके कर्म बंध की प्रक्रिया निरंतर चालू है। लेकिन सिद्धालय जाना है तो सिद्ध बनकर जाओ बंधुओं। हाँ ऐसा है, मान लो आपको टॉकीज में प्रवेश करना है, बिना टिकट के चले जाओ। मान लो प्रवेश कर भी लिया, पकड़ में आए तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो। अच्छा कभी गए नहीं क्या? गए होंगे कई बार, बिना टिकट भी रेल यात्रा करी होगी, तो बताओ क्या होता है? जुर्माना लगता है। और कई मान लो पिटाई भी कर देते टॉकीज में। ऐसे भी लोग होते हैं कि पीट देते, पहले मिला है हाथ साफ करने तो कर दो, और चोर का और ठप्पा लग जाता है। इसीलिए टिकट के साथ, उस सिद्धालय में जो सिद्ध है वो सारे टिकट लेकर गए हैं, इसलिए वहां उस सुख का अनुभव कर रहे हैं। जब तक आपकी यात्रा समाप्त तो नहीं होती तब तक आपको वहां के सब साधन मिलेंगे। जिस अवस्था में आप जिस चीज से आज जा रहे हैं उसके सब साधन मिलेंगे। और यदि टिकट नहीं है तो बीच रास्ते में आपको उतार दिया जाता है, आप उस साधनों का उपयोग, सुख का उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार वो निगोदिया जी भी सिद्धालय में गए, लेकिन बिना टिकट के गए हैं। उनके पास वहां जाने का मतलब वहां के स्थान के सुख भोग का परमिशन नहीं है, वो चले गए हैं अपने कर्म के कारण। लेकिन सिद्ध जो होते हैं वे टिकट लेकर जाते हैं, इसलिए वहाँ के जो वातावरण का और स्वयं अपनी आत्मा में उत्पन्न अव्याभास सुख का वो अनुभव करते हैं। लेकिन निगोदिया को नहीं हो रहा। इसलिए बंधुओं, कहीं संसार में
सब जग देखियो छान वाली बात है, कितना भी छान कर लो कर्म बंध की प्रक्रिया कभी रुक नहीं सकती। बस एक ही स्थान है कि हम सारे कर्मों को नष्ट कर दें तो कर्म बंध की प्रक्रिया नष्ट हो सकती है, बंद हो सकती है। जब तक कर्म उदय में आएगा कर्म बंद होता रहेगा। इसीलिए उदय में आने के बाद, फिर महाराज जी आप कह रहे उदय में आता रहेगा और बंद होता रहेगा, होगा निश्चित रूप से। कर्म उदय में आया और कर्म जब उदय में आता तो बंद भी होगा, लेकिन यदि आपके परिणाम सावधान है तो वह बंद निरंतर कम कम होता चला जाएगा। कर्म बंध की प्रक्रिया नहीं रुक सकती। जैसे ही आपके जीवन में कर्म का उदय आया, उदय होने के साथ भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन भाव में हम असावधान हो जाएं और तीव्र परिणाम करने लगे तो निश्चित रूप से और तीव्र कर्म का बंध होगा। लेकिन यदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन हम उस प्रक्रिया में शामिल ना हो, जिस प्रकार के भाव हो रहे हैं, राग के भाव हो रहे हैं, हम राग परिणाम नहीं करेंगे। द्वेष के भाव हो रहे हैं, द्वेष प्रक्रिया में हम शामिल नहीं होंगे। अपने आप को बस इतना सावधान कर सकते हैं आप, क्योंकि कर्म आया और भाव तो उसने कर ही दिए, और जैसे भाव हुए तो कर्म का बंध हो ही गया। लेकिन यदि आपके तीव्र परिणाम उसमें साथ में लगे तब निश्चित रूप से उसके स्थिति और अनुर्भाग में और वृद्धि हो जाती है। तो आप कर इतना सकते हैं कि क्रमशः स्थिति और अनुभाग को घटाते चले जाएं, तो एक दिन ऐसा आएगा हम स्वयं परमात्मा बन सकते हैं धीरे धीरे। ये प्रक्रिया है। तो इस प्रकार हम कर्म बंध की प्रक्रिया को यदि समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांति आ सकती है। अन्यथा हम अनंत काल से अशांत हुए हैं और आगे भी होते चले जाएंगे। यदि इस प्रक्रिया को समझकर, केवल समझकर नहीं, अपने आचरण में लाकर यदि उसका अनुभव करेंगे तब निश्चित रूप से यह कर्म के बंध की प्रक्रिया धीरे धीरे ढीली होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा जो आत्मा इन कर्मों के बंध से खुलकर स्वतंत्र आजाद हो सकती और होती है। ऐसे हमारे सामने कई परमात्मा जो आज दिख नहीं रहे हैं और जो दिखते हैं, ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी इसी प्रकार की प्रक्रिया में लगे हैं और वो अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। उन्हें इसी समय आनंद आ रहा है। सोचिए कि इस प्रकार जब वह कर्म के उदय आकर भी, जो आज वर्तमान में आपको 3 परमेष्ठी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कर्म का उदय नहीं आता। बहुत तीव्र अनुभाग लिए कर्म के उदय भी आ सकते हैं। ऐसा भी उदय आ सकता है कि उनके परिणाम मिथ्यात्व रूप भी हो सके। ऐसा भी कर्म का उदय वर्तमान में आ सकता है, क्योंकि सत्ता सभी कर्मों की है। कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए पता नहीं, लेकिन फिर भी वह उस चीज को सहन करते हैं। और भगवान, ये कर्म के उदय का भाव है, मेरी आत्मा का ये भाव नहीं है। मेरी आत्मा मिथ्यात्व और कषाय भाव रूप नहीं है। मेरी आत्मा अनंत सुखी है, अरूपी है। ये भाव कर्म के उदय में आ रहे हैं, और कर्म के उदय में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आत्मा और कर्म एक में हो गए हैं। जिस प्रकार जल और दूध एक में हो गया है, ऐसा एक में हो गया है कि मैं जल और दूध को पहचान नहीं पा रहा हूं। बस यही बात हो गई है कि मेरा कर्म और आत्मा इस प्रकार एक में हो गया है कि मैं कर्म को ही अपने भाव समझ रहा हूं। आत्मा की यद्यपि है तो आत्मा में, लेकिन कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। आत्मा का शुद्ध भाव तो ज्ञाता और दृष्टा है। राग और द्वेष करना नहीं, राग और द्वेष करना ये भी आत्मा कर रही है, लेकिन कर्म का निमित्त पाकर कर रही है। जब तक कर्म का निमित्त होगा तब तक ये आत्मा राग और द्वेष रूप भाव करेगी। इसीलिए इस कर्म से आत्मा को छुड़ाना है ताकि मेरा ज्ञाता और दृष्टा भाव शुद्ध रूप से आ सके। यही एक प्रक्रिया है, इसी को हमें करना है। कल नहीं, परसों नहीं, नरसों क्या कहा था हमने अंत में, याद है? कुछ याद नहीं महाराज जी। क्यों याद नहीं है? अब महाराज जी क्या करें हम? क्यों, क्या हो गया? बहुत दुखी हो? क्या करें? यहां आते हैं वह आपकी सुनना पड़ती है, घर जाते हैं तो उनकी सुनते हैं। उनकी मतलब दोनों एक दूसरे की, उनकी। और दुकान में जाएं तो ग्राहकों की सुने। अब बताओ किस किस की सुने महाराज जी? जिसकी सुनने से तुम्हारा हित होता हो बेटा, उसी की सुनना। क्या उनकी सुनने से तुम्हारा हित होता है, या ग्राहक की सुनने से तुम्हारा हित होता है? किसकी सुनने से? क्या हो गया?
ताले पड़ गए सबके। किसके सुनने से? हमारी नहीं, देव शास्त्र गुरु की सुनने से हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए वो जैसा सुनाए वैसे श्रद्धा से सुनना। यदि कठोरता में सुनाए तो भी हाओ, प्रेम से सुनाओ तो भी हाओ, क्योंकि ये जैसे सुनाएंगे वैसे हमारा हित होगा, क्योंकि इन्होंने किसी का अहित करने का भाव कभी नहीं संजोया। इस सारी दुनिया में जितने व्यक्ति वो आपका अहित का भाव पालते हैं, जब स्वार्थ उत्पन्न होता तो आपका हित का भाव पालेंगे, लेकिन इस तीनों लोक में और एक अवसर ऐसा भी आएगा कि अपने स्वार्थ के लिए, माँ बाप भी अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा सा कार्य कर सकते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन इस दुनिया में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो गुरु रूप में विद्यमान है। चाहे वह तीर्थंकर सामान्य केवली हो, वो भी गुरु है, और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी है, वो भी हमारे लिए गुरु है। ये पंच परमेष्ठी ऐसे हैं जो कभी भी तीन काल में हम उनकी कितनी भी निंदा कर दें, वो कभी अपने जीवन में हमारे लिए अहित का भाव नहीं रखेंगे। चाहे अब उनको तलवार से काट भी दो या अर्घ चढ़ाकर उनका सम्मान भी कर दो, वो दोनों में संभाव रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको पता है, क्योंकि मैं परिणाम करूंगा तो मेरा होगा, भले ही वो निमित्त है। तो वो ये जानते हैं कि इसके प्रति यदि भाव किए तो मैं करूंगा ना, तो सबसे पहले तो मेरा हित हो जाएगा। मैं राग करूं, मैं द्वेष करूं, या इसके हित के भाव करूं, जिस प्रकार के भाव करूंगा उसका सबसे पहले फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? मुझे स्वयं। अच्छे भाव करूंगा तो सबसे पहले फायदा मुझे, उसको बाद में, और नुकसान भी मुझे, उसको बाद, उसको मिले अथवा ना मिले, पर मेरा तो नुकसान और फायदा अवश्य है। ये बात वो जानते हैं, इसलिए हमेशा अपने परिणामों को बिल्कुल समान बनाए रखते हैं। तो बंधु, ये कहा था हमने उस दिन कि एक अच्छा उदाहरण यदि आपको याद रहेगा तो हम बाद में सुनाएंगे, और आपने किसी ने मांग नहीं की है? फिर भी बिना मांग के इसलिए सुना देते क्योंकि भैया उसमें आपका हित है। आप करो अथवा ना करो, गुरु तो करुणा धारण करके हित की बात कहेंगे। यह उदाहरण पूज्य गुरुदेव ने सुनाया था और पूज्य क्षमा सागर जी की पुस्तक में लिखा है। बहुत ही विद्वान पंडित, मूर्धन्य पंडित, और केवल पंडित नहीं, वह आचरण से भी पंडित थे। बहुत ही शांत स्वभावी, और जिस प्रकार की विद्या को उन्होंने, अध्यात्म विद्या और सिद्धांत विद्या को अपने जीवन में पढ़ा था और उसका आचरण भी करते थे। और हम पूरा संघ उनके उस गांव को और उनकी लाइब्रेरी को भी देखकर आया कि इसे ऐसे ग्रंथ रखे उनके यहाँ, और उन्होंने ऐसे महान सिद्धांत ग्रंथ जो आज श्रावक को पढ़ने के योग्य नहीं है, ऐसे छठखंडागम जैसे, धौला जैसे सिद्धांत ग्रंथ पर भी उन्होंने संपादन का कार्य किया है। ऐसे वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले पंडित जी हैं, पंडित हीरालाल जी सिद्धांत शास्त्री, जो मंडावरा के पास में साड़ूमल के रहने वाले हैं, और वहाँ पर उनका घर भी हम लोगों ने देखा, वहाँ जाने का सौभाग्य मिला था, और बहुत बड़ी पाठशाला भी उन्होंने वहाँ खोल रखी है, आज भी वो चलती है। तो वहाँ की बात है कि वह पंडित जी प्रतिदिन मंदिर में शास्त्र स्वाध्याय करते थे, कराते थे, और सिद्धांत का ऐसा मर्मज्ञ उन्हें ज्ञान था, गहराई का, कि हर व्यक्ति को कर्म बंध की प्रक्रिया समझाते थे कि भैया अपने जीवन में अपना स्वयं का कल्याण करना है तो कर्म बंध की प्रक्रिया को समझना चाहिए कि हम किसी भी कार्य को करें तो कैसे करें, हम जो भी कर्म करते हैं, चिंतन करते हैं तो कैसे करें, वचनों का प्रयोग करते हैं तो कैसे करें, शरीर से भी क्रिया करते तो कैसे करें जिससे कर्म बंध कम हो, किस प्रकार हम तीव्र भाव के माध्यम से ऐसे तीव्र पापों का बंध कर लेते हैं, कैसे हम मंद भाव करके कर्मों का मंद बंद करते हैं, कैसे हम जानबूझकर भी पाप करते हैं, जब जानबूझकर पाप करते तो जानबूझकर हम पुण्य भी और धर्म भी कर सकते हैं, और अनजाने में भी हमारे साथ ऐसी प्रक्रिया घट सकती है कि ऐसे पाप का बंध हो सकता है, हम बिना जाने भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं।
जिसका अभी हम 3-4 दिन से व्याख्यान सुन रहे थे, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, ये सारी प्रक्रिया जो है वो समझाते थे बहुत सरल शब्दों में, अपने घर में ही, अपने जीवन, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में आने वाले उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही सरल व्याख्या से समझाते थे। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है उस व्याख्यान को अच्छी तरह समझ जाता था, इतने सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाते थे। अब हुआ यह कि बहुत सारे श्रेष्ठी आते थे, सभी जैन आते थे ऐसा नहीं, एक व्यक्ति ऐसा था जो जैन तो नहीं था, बहुत गरीब था, और वह जब पंडित जी की ध्वनि सुनता था तो उसे ऐसा लगता था कि ये ध्वनि सुनकर ही मेरे अंदर इस प्रकार के अच्छे परिणाम होते हैं, तो वह भी जो है पीछे बिल्कुल कोने में जाके बैठ जाता था। ऐसा नहीं कि मुझे लोग भगा दें, वो बिल्कुल पीछे, सबके पीछे जाके बैठ जाता था और ध्यान से सुनता था कि मेरे जीवन में किस प्रकार के कर्म बंध मेरे परिणामों के माध्यम से होते हैं, इस प्रकार सारी प्रक्रिया समझता था। लेकिन था बहुत गरीब, घोर गरीब था उसके जीवन में, खाने को जो है कई बार अन्न नहीं मिल पाता था, इतना गरीब था, और जो भी कार्य वह करता था वो सारा का सारा कार्य फेल हो जाता था। इसीलिए वह अपने हाथ में कोई कार्य लेता ही नहीं था। कहीं नौकरी करने जाता था तो वहां भी उसको जो है डांट मारकर भगा देते थे, ऐसा उसका जीवन हो गया था। फिर भी वो किसी से कुछ कहता नहीं था, सोचता था कर्म का उदय है। लेकिन एक असंयमी व्यक्ति, जब संयम के माध्यम से व्यक्ति जब अपना जीवन गुजारता है, जब बहुत तीव्र अति हो जाता है तो उसका संयम का बांध भी टूट सकता है, टूट जाता है। ये तो असंयमी व्यक्ति है, और उसका भी एक दिन जो है ये चिंतन का बांध टूट गया। हुआ यह कि 3-4 दिन से कोई खाने को एक अन्न का दाना नहीं था, पानी पीकर जो है पेट भर रहे थे। वो स्वयं पति पत्नी तो उम्र अच्छी थी, सहन कर रहे थे, लेकिन अब बच्चा तो बच्चा है और वो अपना कलेजे का टुकड़ा है। अब वो जो है बहुत ही बिलखने लगा, उसको भी पानी कब तक पिलाए, नन्ही सी जान, भूख तेज लगी है, बहुत जम के रो रहा है। अब रो रहा है, ये देखा नहीं गया, और उस वक्त जो है बुद्धि भी जो है काम नहीं की। ऐसा तीव्र कर्म का उदय आया कि अब क्या किया जाए, क्या न किया जाए, कोई चारा नहीं था, किसी से मांग भी नहीं सकते थे। अब देखता क्या है, जिस मोहल्ले में था, रहता था, उसी मोहल्ले में, बहुत ध्यान से सुनना, देखो उसने कार्य तो किया लेकिन कितनी बुद्धिमानी से किया कि मोहल्ले में 7-8 घर दूर ही जो है एक सेठ जी का मकान था, और उनकी जो है मकान में जो है गौशाला जो है भारी थी, और उसका दरवाजा खुला था। वो देखता है दरवाजा खुला है और मेरा काम हो सकता है। इस प्रकार के तीव्र कर्म के कारण उसके जो भाव जो है विपरीत हो गए। क्या हो गए? चोरी के हो गए कि अब क्या करो, कोई साधन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा जिससे सहायता मांग लूं। और कर्म का तीव्र उदय आया, बुद्धि फेल हो गई, असावधान हो गया, और ऐसे परिणाम हो गए। अच्छे व्यक्ति के हो जाते हैं, फिर तो वह मजबूरी का मारा है, तो वह जो है धीरे से घुसता है और देखता है, देखो उस वक्त उसके स्वाध्याय काम कर रहा है। वो देखता है और एक वस्तु उठाकर लाता है, इससे मेरा काम चल जाएगा, और लाकर घर में रखता है, और उसको जो है वस्तु को बेच भी देता है, पैसे आ जाते हैं, और अपने बच्चे को दूध पिला देता है। लेकिन बेचारा वह पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ में आया? वो जिस वस्तु को उठाकर लाया था, एक बोरे को, उस बोरे में छेद था। वो छेद होने के कारण वह जो सामान था वह एक गिरता गिरता एक लाइन बनती बनती उसके घर तक पहुंच गई। अब भैया जी पकड़ में आ गए। क्यों पकड़ लिया उसको? तुमने ये काम किया? हाँ किया। अब ऐसा नहीं कि वो दिख रहा है इसलिए मैं पकड़ में आ गया इसलिए स्वीकार कर लो, नहीं, किया तो है और इसलिए स्वीकार कर रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं साक्षी पूर्वक स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने चोरी की है। भले आदमी, तुमने चोरी की है और तुम तो इतना स्वाध्याय सुनने आते हो, रोज हम देखते हैं, तुमने इस प्रकार का कार्य क्यों किया? मैंने चलाकर कार्य नहीं किया, मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? इस प्रकार वो मजबूरी बताता है।
इसलिए किया। लेकिन सोचिए वो चोरी क्या करके लाया था। मुख्य बात यह है, ये तो सारी घटना है, लेकिन मुख्य पॉइंट यह है वो चोरी क्या करके लाया था। आपको मान लो किसी के घर में घुसने को मिल जाओ, हृदय पे हाथ रख के बोलना क्या क्या चुरा लोगे। घर का कोई भी चीज छोड़ के आओगे पूरा साफ, कोई बोलते झाड़ू लगा के साफ कर गया चोर, ऐसा बोलते जैसे झाड़ू लगाने के लिए भी रुका होगा, मतलब सब साफ कर गया। लेकिन उस व्यक्ति का स्वाध्याय वहां भी काम किया, परिणाम पाप थे लेकिन असावधान नहीं था, यह मुख्य है। वो क्या चुरा के लाया? सूखी भूसा जो होता ना, वह बोरा भर रखा था, उसको वो चुरा के लाया। और उस वक्त भी उसने वहां पर काउंटिंग की, ये बोरा कितने में बिक सकता है। उस वक्त की बात है, ये बोरा 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये में बिक जाएगा। 2 रुपये में मेरे बच्चे के लिए 3-4 दिन का दूध हो जाएगा। इतने दिन में मैं जो है कुछ भी करके, परिश्रम करके या कोई भी तिकड़म भिड़ा के कुछ पैसे इकट्ठे कर लूंगा और उसके बाद फिर बच्चे को रोना नहीं पड़ेगा। 4 दिन का इसमें काम हो जाएगा, 2 रुपये का काम हो जाएगा, इसको ले चलो। इस प्रकार वो सोचता है। उससे पूछा गया, भले आदमी चोरी भी की तो तूने सूखे भूसे की, तेरी बुद्धि काम नहीं की? वो बोलता बुद्धि काम की तभी तो ये किया। क्या काम की? मैं रोज पंडित जी के प्रवचन सुनता था और वो बताते हैं कि अपना कभी भी कार्य तीव्र कसाय भाव से मत करो, क्योंकि उससे पाप कर्मों में स्थिति अनुभाग बहुत प्रगाढ़ मात्रा में पड़ता है और जब उसका उदय आता है तो सारी बुद्धि फेल हो जाती है। कोई भी ज्ञान काम नहीं करता जब वो तीव्र कर्म का उदय आता है। इसलिए कभी अपने जीवन में तीव्र परिणामों के माध्यम से, तीव्र कषाय रूप परिणामों के माध्यम से कर्म मत करो। कैसे करो? मंद भाव के माध्यम से काम करो, ताकि पाप कर्मों में स्थिति अनुभाग मंद पड़े। और ज्ञात भाव से भी करो तो ऐसा काम करो जिससे पाप कम पड़े। अनजाने में कभी काम मत करना। मैंने जानबूझकर किया, लेकिन इसलिए ऐसा किया क्योंकि वहां पर बहुत सा सामान था। केवल सेठ जी का मकान है, केवल घास का बोरा, सूखे घास का बोरा था, ऐसा नहीं। वहां मैंने देखा बहुत ही उच्च क्वालिटी की, उस वक्त टाटा चलता था, है ना, टाइटन टाटा घड़ी, सोने का जो पॉलिश चढ़ी हुई घड़ी। उस वक्त वो 1000 रुपये, 1000 मतलब उस वक्त का 1000 आज का 1 करोड़ के बराबर है। क्या समझे? पंडित जी बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। तो वह 1000 रुपये की घड़ी थी और वहां पर सोने की अंगूठी, सोने के जेवरात भी रखे थे। हो सकता सेठानी जी जो है स्नान इत्यादि करने गई तो वहां रख गई थी, वो भी मुझे दिखा। घड़ी दिखी, सोने के जेवरात दिखे, और भी कीमती सामान वह रखा था। मैंने सबको देखा पर किसी को लेने के मेरे भाव नहीं किए। क्यों? क्योंकि मेरे सामने पंडित जी बैठे थे। बेटा, तीव्र कसाय के माध्यम से कोई ऐसा परिणाम मत करना ताकि तुम्हारे जीवन में तीव्र कर्म बंद हो जाए। मुझे क्या आवश्यकता थी? मेरा लक्ष्य था मेरे बच्चे को दूध मिले। मैं कैसे भी अपना जीवन गुजार लूंगा पानी पी के भी, पर बच्चे का रोना देखा नहीं जा रहा, उसके लिए दूध चाहिए। बहुत छोटा बच्चा है, गोद का बच्चा, उसको दूध चाहिए। इसीलिए दूध कितने में आता है? सोने की घड़ी ले आता तो 1000 रुपये यदि आ जाते तो मेरा तो महीना नहीं सालों का काम चल जाता। और चोरी की है, चोरी के परिणाम है, तो चाहे वो करो चाहे ये करो। ऐसा नहीं है, चाहे ये करो चाहे वो करो, जिसमें तुम्हारे भले ही कार्य एक सा है लेकिन परिणाम कैसे हैं वो एक बताते हैं। कितने तीव्र भाव से काम किया और कितने मंद भाव से काम किया, काम वही किया, लेकिन कर्म बंध आपके परिणामों पे हो गया कि हम ये कार्य कितने तीव्र भाव से कर रहे हैं और कितने मंद भाव से कर रहे हैं। कार्य वही कर रहे हैं, लेकिन ये बात मुझे पता थी, पंडित जी ने बताया था, बेटा काम वही करो लेकिन तीव्र और मंद भाव ये दोनों भेद डालते हैं। आप भोजन करने बैठे, एक जन्म का भूखा, यदि मान लो वो भोजन करने बैठेगा तो कैसे बैठेगा बताओ? आपके बीच का उदाहरण, मान लो आपको शाम का रात्रि भोजन त्याग है और कहीं बाहर गए हैं
और शाम को आपको मिला नहीं, और सुबह भी जो है फल खाकर ही चलाए थे, मान लो एक दिन के भूखे तो हो ही गए, अब दूसरे दिन जब भोजन करने बैठते हैं, सही सही बताइए क्या होता है? ऐसा लगता है भले ही खा एक ही कोर रहे, कोई ऐसा नहीं कि एक ही रोटी सीधी खा जाएगा, कि सीधे मुंह में ठूस लेगा, खाते नहीं बनेगा, खा एक ही कोर रहे हैं, लेकिन उस वक्त खाते हुए परिणाम क्या हो रहा है? जल्दी खाओ, बहुत भूख लगी है। और एक व्यक्ति तृप्त है, वो भी भोजन करने बैठा, वो भी एक एक कोर खा रहा है। क्या अंतर है? दोनों खा रहे हैं, खाने की प्रक्रिया एक है, लेकिन परिणाम कैसे हो रहे हैं? एक के तीव्र हो रहे हैं, उसको तीव्र बंद होगा, एक के मंद हो रहे हैं, धीरे धीरे खा रहा, उसको मंद बंद होगा, क्योंकि कार्य वही है। ये पंडित जी ने मुझे समझाया था। चोरी है, यदि चोरी कर रहा हूं यदि, लेकिन मैं मान लो घड़ी की तरफ भाव जाते, मेरा उतने का प्रयोजन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कर लेता, मेरे तीव्र भाव हो जाते और तीव्र पाप का बंध होता, तो मैं कहां भोगता? ये गरीबी भोग रहा हूं, मेरे पुराने पाप कर्म का उदय है। आज मैं खाने को मोहताज हूं, बहुत पाप कर्म किया होगा मैंने, इसलिए ये कार्य हो रहा है, लेकिन आज ये कार्य मैं करना नहीं चाहता, ताकि भविष्य में कहीं ऐसी गरीब अवस्था, ऐसी दुरावस्था मुझे न मिले। इस प्रकार का मुझे वहाँ भी ख्याल था, इसलिए मैंने उस घड़ी पर भाव नहीं लगाए। सोने चांदी के जेवर और मूल्यवान थे, उस पर भी भाव नहीं लगाए, क्योंकि मुझे इससे प्रयोजन नहीं है। मेरा तो प्रयोजन अपने बच्चे को दूध पिलाना है, और वो 2 रुपए में काम हो सकता है, इसलिए मैं चुपचाप ये सूखी घास का बोरा, भूसे का बोरा उठा लाया, इसको बेचूंगा तो 2 रुपए आराम से मिल जाएंगे, और मिल भी गए, और मेरा बच्चा हंसता खेलता है, तो मेरे परिणाम थोड़े शांत हुए हैं। पर चोरी तो मैंने की है, और जो सजा मिले वह मुझे मंजूर है। क्या हुआ? घटनाक्रम तो समझ में आ गया, कहानी तो हो गई, कहानी नहीं थी, सत्य घटना संस्मरण, ये सत्य संस्मरण है कि इस प्रकार का कार्य घटित हुआ। वहां के प्रबुद्ध जन जो है, उनकी आंखों में आंसू आ गए, पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो प्रक्रिया समझाता हूं, ये व्यक्ति अनपढ़ गरीब प्रक्रिया अपने जीवन में अपना रहा, अब स्वाध्याय किसका? बोलो, पंडित जी का कि उसका? पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। पाप किया, इसके लिए हम नकार नहीं रहे, मजबूरी थी, लेकिन फिर भी उस वक्त उसकी सावधानी, उसकी उपयोग की शुद्धता, उसके ज्ञान का सही दिशा में क्या करना, ये कितना महत्वपूर्ण है। उस वक्त वो इतनी तीव्र अवस्था में था कि वो ऐसा भी बहुत बड़ा भी पाप कर लेता तो भी मजबूरी बस करता, क्योंकि मजबूरी ऐसी थी। कत्ल भी कर देता, कोई बोलता है तो भी उसको पाप नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता, लेकिन लोग फिर भी सोचते बेचारा मजबूर है, क्या कर सकता है। लेकिन ऐसी तीव्र कर्म की अवस्था में भी जिसकी इस प्रकार बुद्धि काम करेगी बंधु, वही कर्म बंध की प्रक्रिया में निजात पा सकता है। ऐसी अवस्था में भी, ऐसी तीव्र अवस्था में भी हमको इस प्रकार की सावधानी रखना है। यह संस्मरण से अपने जीवन में ये पाठ पढ़ो। संस्मरण तो सुन लिया कि जब वो व्यक्ति इतनी गरीब अवस्था में भी अपने जीवन में स्वाध्याय को सुनकर इस प्रकार की सावधानी रख सकता है कि वह व्यक्ति चोरी तो कर रहा है, लेकिन कितने माध्यम से मेरा काम चल जाएगा, केवल उतने से ही हमारा कार्य करना है, ये उसके जीवन में सावधानी है। कभी रखी आपने? हैं बढ़ियों? अच्छा, एक दिन में बताओ तुम्हारे घर को चलाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? सही से ही बताना, जोड़ लेते अपन। एक थाली जो है बहुत अच्छे से भी खाओ, मतलब अच्छे से मतलब 56 भोग भी लगा लो, तो एक व्यक्ति की एक थाली एक समय की कितने की होगी बताओ? के पैलेस वाले 200 रुपए की। एक व्यक्ति मान लो 200 रुपया, घर में सदस्य मान लो 10 हैं, कितने हो गए? 2000। एक टाइम का 2000, 2 टाइम का 4000, और बीच में नाश्ता वास्ता का 1000 और मान लो 5000। एक बात बताओ, हम कमाई किस लिए कर रहे हैं? खाने के लिए ना, खाने के लिए, पंचेंद्री भोग के लिए। तो 1-2 हजार और लगा लिए मान लो, और घर पे दुकान 2-4 है,
बताओ एक दिन में आपको कितना मुनाफा होता है? क्या 5,000 होता है? उससे अधिक होता है कि नहीं? कमाई होती कि नहीं उससे अधिक? होती है महाराज जी। पर क्या करें, इस व्यक्ति के समान यदि बुद्धि हो जाए आपको उत्पन्न, आज दिन भर में मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, 4,000 की 5,000 की। एक ग्राहक तगड़ा आ गया, भैया इतना सामान चाहिए, आपने लगा लिया, सब खर्चा वर्चा काट के जो सामान है उसकी कीमत और जो उसके ट्रांसपोर्ट की कीमत, नौकर की कीमत, लाइट की कीमत सब काट के आज तो बड़ा मुनाफा हो गया, 5,000 का, 6,000 का। इसमें तो पूरा दिन भर का तो चल ही जाएगा, है ना? ये सोच लिया आपने। बताओ आप क्या करते हैं? दुकान बंद कर देते? क्यों नहीं करते? दिन भर का काम हो गया कि नहीं? इसको कहते हैं अब तीव्र भाव। उस व्यक्ति से सीखो, उसको 2 रुपए की जरूरत थी, उसने 2 रुपए का ही थैला उठाया। तुम्हें 5,000 की जरूरत है, 5,000 का मुनाफा हो गया, दुकान बंद। महाराज जी करेंगे क्या? अरे बहुत स्थान है, आइए तो, इतना बड़ा मंदिर पड़ा है हाल का, बैठिए, बहुत सारे काम हम बता देंगे। ये भाव क्यों नहीं आते? गृद्धता, आसक्ति, हमारी मोह, हमारी आसक्ति हमें इस प्रकार का कार्य करवा रही है। हम इतना मुनाफा, इतना होने के बाद भी अभी और ये सुबह ही आ गया, अरे आज तो भगवान की कृपा है, छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। क्या करते हैं? आज तो 10 बजे तक दुकान खुलेगी, वैसे 9 बजे बंद हो जाती, लेकिन आज कृपा ज्यादा है। सुबह से ही जब इतने बड़ा ग्राहक का मुंह देख लिया, जैसे भगवान का मुंह देख लिया हो, आज तो दिन भर अच्छा गुजरेगा, पता नहीं मैं किसका मुंह देख के चला था, तो आज दिन भर दुकान खुलेगी। उस दिन उपास, कहीं ग्राहक इधर उधर हो जाए तो आज दिन अच्छा है इसलिए आज पूरी दुकान चलेगी, और टाइम और लगा देते। ये है तीव्र भाव। इससे ऐसे कर्म बंद हो गए बंधुओं कि अगले भाव में क्या, इसी भाव में कटोरा मिलेगा हाथ में। काहे के लिए? बोलो, दे दाता के नाम। अब सबके घर जाओ, वही जो तुम्हारे यहाँ सामान लेने आया उसे कि हाँ भैया दे दे। अरे सेठ जी क्या हो गया? सेठ जी नहीं बचा, रोडपति हो गया। क्यों? मेरे ये तीव्र पाप के भाव थे, ऐसी मोह, ऐसी आसक्ति, ऐसा लोभ था जिसने मुझे नीचे गिरा दिया। बिल्कुल गिराएगा, इस भाव में नहीं तो उस भाव में। ऐसे तीव्र भाव उस कर्म को बंद कर रहे हैं जो अगले भाव में हमें उस प्रकार का फल देंगे, ये पक्का है। इसलिए बंधु, आज यदि समझ में आ जाए तो समझ लो, और कल यदि समझ में आएगा तो यही समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज ही हम समझा रहे तो उसके अलावा कल दूसरा कोई और सरल रास्ता होगा। सरल नहीं है ये, चाहे इसको सरल मानो चाहे कठिन मानो, रास्ता यही है। जब तक हम अपने परिणामों को नहीं सुधारेंगे, हमारी मोह और आसक्ति को नहीं घटाएंगे, अपनी असावधानी को नहीं सुधारेंगे, तब तक इसी प्रकार की कर्मबंध प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए आज जागो तो जाग जाओ, नहीं तो और कल जागोगे तो और लेट हो जाओगे। 24 घंटे लेट हो गए, इसीलिए और जो है बीमारी बढ़ जाएगी। इसीलिए जल्दी करो, अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम मानस ममास्तु देव। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समय से समय सागर जी महामुनिराज।